गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, क्योंकि अपने परमात्मा का शुक्राना करते रहो। और सच में एक जो मन की बात तो बहुत दूर की है, जो आपकी सोल को सुकून मिलेगा वो एक अलग ही ऑरे पर होता है, अलग ही आयाम रखता है, जिसको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सच में वो पॉजिटिव एनर्जी, वो पॉजिटिव ऑरा इतना हमारे साथ होते हुए हमारे जीवन को ब्लेस करता रहता है, जिसको हम इन आँखों से नहीं देख पाते और ना ही कभी देख सकते हैं। सिर्फ अपने मन में, अपनी आत्मा से उस गुरु कृपा को अनुभव ज़रूर करने लगते हैं, जो उनकी तरफ से हमें मिलने लगती है और मिलती रहती है कॉन्टिन्यूसली। वो किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं ये वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हमें तो 1% भी ज्ञान नहीं जो वो हम पर कृपा कर रहे हैं, कितने कितने कष्टों से किस तरीके से बचा कर ले जाते हैं, हमारी सोच भी वहाँ तक नहीं जा सकती, क्योंकि हम इंसान हैं और परमात्मा को पता है कि वो हमारे लिए क्या सही है, क्या है और क्या हमें वो देंगे और किस समय देंगे। वो सब उस परमात्मा की मर्जी है। मन है जो डावाडोल रहता है। बहुत कोशिश करते हैं कि इस मन को अपने वश में करने की, क्योंकि परमात्मा यही कहते हैं, हमारा भगवान भी हमें यही समझाने की कोशिश करता है, जिस दिन तुम इस मन को, जो इतने सारे घोड़ों पर सवार है, जो दौड़ता रहता है कभी इधर कभी उधर, जिस दिन तुम इस पर धीरे धीरे संयम रखना सीख जाओगे सब्र के साथ। इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पेशेंस, सब्र। वो सब्र जो परमात्मा ने एक बहुत बड़ा गुण बख्शा है और जो इंसान धीरे धीरे अपने से दूर करता रहता है। और ये सब्र ही है जो एक ऐसी रस्सी है जो इन घोड़ों की नकेल कस सकती है। इसको बस उस धैर्य और उस विश्वास के साथ जोड़ कर रखो कि हमारा परमात्मा जो भी कर रहा है हमारे लिए सही है। अगर हमें बहुत बड़ा कष्ट होता है तो वो छोटे से निकाल देता है। और सच में ये विश्वास ही है जो हमें हमारे परमात्मा से जोड़कर रखता है। और हम हमारे दिल से, सच में दिल से शुक्राना ही निकलता है, क्योंकि ये कहीं नहीं सोच सकते कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमारी जो सोच है ना, वही हमारा रास्ता तय करती है, लेकिन उस परमात्मा की करनी पर ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए। बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम नहीं देख सकते, नहीं जान पाते कि हमारी जर्नी में आगे कितना मुश्किल दौर आएगा या बहुत स्मूथली गुरुजी हमें वहाँ से निकाल कर लेकर चले जाएंगे। सब वो भगवान ही जानते हैं। ये तो हमारा नसीब और किस्मत, भाग्य, जो भी नाम आप दे सकते हो, उसको ये समझ लो कि वो हमारे गुरु का दिया हुआ वो प्रसाद है कि जिसने अगर ये लाइफ बख्शी है तो वो लाइफ भी किसी मकसद से बख्शी है। उस लाइफ को आप जियो, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो और जिम्मेदारियां पूरी करते करते उस परमात्मा का सिमरन हमेशा करते रहो, क्योंकि जो समय परमात्मा ने दिया है, शायद उस जर्नी में चलते चलते किस संगत का कहाँ भला हो जाएगा वो आप भी नहीं जानते, लेकिन आपको जरिया बनाया जाएगा उस परमात्मा के द्वारा, ताकि आपका भी कल्याण हो और उस सामने वाली संगत का भी कल्याण हो। एक जगह अटकना नहीं है, रुकना नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ना है। तो परमात्मा के चरणों पर छोड़ दो, जहां वो लेकर जाएं, जिससे वो मिलाएं, बस वही हमारे लिए एक कहते हैं ना, संयम के साथ उसको इनफ मांगना चाहिए। मतलब जो हमें मिल रहा है उसमें खुश रहने की आदत डालनी है। उसका सिमरन करते हुए जो वो बख्श रहा है, उस बख्शनहार को ज़्यादा पता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। तो शुक्राना करें और सिर्फ दिल से और आत्मा से शुक्राना करें और उस परमात्मा से जुड़ने का कोई भी समय जो भी आपके पास अवेलेबल हो, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे घर में है, चाहे कहीं भी हैं,
2 मिनट ही सही आंखें बंद करके आप उस प्रभु को याद करोगे, उस महाशिव को, वो जिस रूप में भी वो परमात्मा आपको दर्शन देगा, समझ लेना बहुत बड़ा ही एक ऐसा कल्याणकारी पल होता है जिसमें आपका जीवन संवर जाता है। बहुत बड़ा सत्संग गुरु दे देता है, वो हम नहीं समझ पाते। एक सत्संग गुरु ने मुझे अभी कुछ दिन पहले दिया, कुछ ही दिन हुए हैं, भाग्य है, नसीब है, नहीं पता क्या कारण है क्या नहीं, गुरुजी ने सत्संग सेवा बख्शी थी। उसके दूसरे दिन ही अर्ली मॉर्निंग पता चलता है कि हमारे ही रिलेशन में हमारे कोई रिश्तेदार हैं जो पूरे हो गए हैं और वो काफ़ी टाइम से बीमार थे, बहुत कुछ था। अब ये तो देखो उस भगवान की मर्ज़ी है, उसकी इच्छा के सामने उन्होंने उन्हें मुक्ति दे दी। लेकिन हमारे मन में ये क्वेश्चन होता है कि ये वो जो कुछ भी है, जो कुछ भी था, सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, जैसे भी है, उस के नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग मुझे जो भी परमात्मा जिस समय भी उठाते हैं, उस समय जब मैं उसको याद करती हूँ या सिमरन कर रही होती हूँ, उसके बाद मुझे गणपति बप्पा के बहुत प्यारे दर्शन हुए, जैसे ओरिजिनल, जैसे आप और मैं सामने बैठे हैं और ओपन आइज़ में, ये नहीं कि मैं सो रही हूँ, मैं सिमरन कर रही हूँ, ओपन आइज़ में इतने प्यारे गुरु के दर्शन हुए। गुरु ने बार बार मैसेज किया था कि अनुभव वो फील कराते हैं कि मैं तुझे दर्शन दूंगा, मैं तुझे दर्शन दूंगा, लेकिन किस रूप में दूंगा वो तू पहचान लियो। तो वो गणपति बप्पा के रूप में आए, बहुत प्यारे रूप में आए और जस्ट कि बिल्कुल पीले रंग का, कोई ऐसा नहीं कि उस पर बहुत हीरे वीरे लगे हुए हैं, नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल प्लेन येलो कलर का गोल्ड का मुकुट पहना हुआ था गणपति बप्पा ने। उनकी ट्रंक देखी है, उनकी आईज देखी है, उनका धमकता हुआ चेहरा दिखा, बहुत सुंदर, बहुत डिवाइन दर्शन महाराज ने दिए। और उसके साथ ही वो सॉल दिखी जो यहाँ से चली गई थी। शायद गुरुजी ने मुझे ये एहसास कराया कि देख, इसको तो मुक्ति मिल गई। और सच में वो चेहरा, वो सॉल मुझे दिखती है और मेरे गुरु महाराज उस गणपति बप्पा के रूप में दिख रहे हैं, जो कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं समझ भी रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब के पीछे वो परमात्मा का ही कल्याणकारी वो समय है जो उन्होंने मुझे बख्शा। और था मन में संशय था, करूँ ना करूँ, लेकिन गुरु ने कहा शुक्राना कर। और सच में वो मन में सत्संग गुरुजी ने एकदम से याद दिला दिया कि इसका शुक्राना कर। गुरुजी कहते हैं कि जब तुम मेरे चरणों में आते हो ना, तो मैंने तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे परिवार को ही नहीं, पूरे तेरे टब्बर का ही कल्याण कर देना है। और टब्बर का मतलब तो आप समझ ही सकते हो, टब्बर कहते हैं बहुत बड़े परिवार को, जिसमें आपकी पता नहीं कितनी जो वंश हैं, कितने आ जाते हैं, कितनी आपकी एक के बाद एक जो कड़ी जुड़ी होती है, वो परिवार की पूरा का पूरा जो शायद पंजाबी में टब्बर ही बोलते हैं उसको, पूरे परिवार का ही कल्याण करना होता है। लेकिन गुरु का कहना ये है कि जब भी हो, जैसे भी हो, कोई माने या ना माने, मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारा कल्याण करना शुरू कर दिया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इससे भी बेहतरीन ये उन्होंने सिखाया है कि कोई करे या ना करे, तुम्हें शुक्राना करना है हर उस कृपा का, कल्याण का जो तुम्हें पता चलता जा रहा है। और तुम्हारी जो जीवन में उस गुरु कृपा का जो आशीष है, जो तुम्हारे परिवार के लिए तुम्हें मिलना शुरू हो चुका है, उसके लिए तुम्हें उसका शुक्राना खुद करना है। और ये शुक्राना सच में परमात्मा की दी हुई वो सत्संग और वो सौगात होती है जिसको कोई नहीं बदल सकता। जो सच्चाई है उसके साथ रहना है, जो सच तुम्हें दिखा है उस सच के साथ रहना है। किसी के करने से, कराने से कुछ नहीं होता।
लेकिन ये तो अनुभव करा दिया। गुरु कहते हैं कि मैं तो कल्याण करने के लिए आया हूँ। वो महाशिव, वो पूर्ण गुरु, उसने मुझे ये एहसास तब कराया कि जब वो ये दर्शन दिए। और उसके नेक्स्ट डे जब एक दिन छोड़कर जब हम वहाँ पर गए, मैं उनके रूम में कभी नहीं गई थी। लेकिन नेक्स्ट डे शायद एक प्रथा होती है जिसमें फूल चुने जाते हैं, तो वो जब करने गए थे तो हम लेडीज सब उनके रूम में बैठी थी। और यकीन मानोगे, मैं खुद विश्वास नहीं कर पा रही थी अपनी आंखों पर। मैं पहली बार उनके रूम में गई थी और वहाँ पर सेम वही गणपति बप्पा का स्वरूप लगा हुआ था। वही उन जो हमारे रिलेशन में थे उनका खुद की फोटो वॉल पर लगी हुई थी। तो वो देखकर मैं एकदम से, मुझे गुरुजी का दिया हुआ वो सत्संग जो अभी एक दिन पहले डिवाइन दर्शन गणपति बप्पा ने दिए और उनके खुद उस सॉल के दर्शन दिए, और उन्होंने मुझे ये दर्शाया कि देख, मैंने तो कल्याण कर दिया, अब तो शुक्राना कर। और उन्होंने मुझे बस यही बोला कि कभी भी जीवन में अगर तू मुझसे जुड़ी है तो सच का साथ नहीं छोड़ना है, सच बोलते जाओ। जो भी सत्संग बख्शे जा रहे हैं उसको आप सत्संग को शेयर करो और शुक्राना करो। इससे बड़ा शुक्राना जीवन में कोई नहीं होता। वो करना शुरू करवा रहे हैं गुरुजी। तो वही डिवाइन दर्शन एकदम से गणपति बप्पा जी आंखों के सामने आ गए। बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, बहुत डिवाइन दर्शन। क्या बड़ी ट्रंक थी उनकी और कितनी प्यारी आईज। ओ माय गॉड, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उनका रूप वर्णन करने के लिए, क्योंकि जो दिव्य शक्ति होती है ना, वो आपको किस रूप में कैसे डिवाइन दर्शन देती है आप नहीं समझ सकते, कभी भी नहीं समझ सकते। तो इसीलिए बस एक ही मन से एक ही बात निकलती है, एक ही भाव निकलता है कि अपने मन में विश्वास रखो, सब्र रखो। जो परमात्मा करते हैं ना वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन होता है। अगर हमें लाइफ ब्लेस की है तो किसी मकसद से की गई है, और अगर की भी गई है तो उसका शुक्राना करते चलो। और जो सत्संग गुरु महाराज हमें बख्श रहे हैं, जो कुछ बताना चाहते हैं, वो आप शेयर करते चले जाओ। और ये बहुत प्यारा सत्संग था कि जिसको मैं एक मिरेकल ही मानती हूँ कि इन ओपन आईज में मुझे इतने प्यारे बैठे बैठे दर्शन दे रहे हैं गुरु महाराज। और उसके बाद एक और इसी से रिलेटेड है, जो ये सब कुछ इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, उससे पहले जो गुरु ने सत्संग सेवा बख्शी। यही मैं बार बार कहती हूँ कि कभी भी आपको कोई सेवा मिलती है ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब गुरु को पता है कि मेरे लिए क्या सही है। उन्होंने मुझे वो सत्संग सेवा बख्शी थी, तो वहाँ पर गुरुजी की स्वरूप गया था। तो जब वहाँ से वो सत्संग के बाद नेक्स्ट डे आए तो उन संगत आंटी के मुंह से यही निकला कि मुझे लगा कि जैसे मैं गणपति बप्पा की विदाई कर रही हूँ। और उनकी बिटिया भी उससे काफ़ी अटैच्ड है, गुरु महाराज से जुड़ गई। गुरु महाराज ने अपने साथ उनको जोड़ा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा मिरेकल है। और सच में उसके बाद गणपति बप्पा के दर्शन और वो सब कुछ दिखना, और ये सब कुछ जो कुछ भी होता है ना, कुछ इत्तेफाक नहीं है। जब हम परमात्मा के चरणों में होते हैं, गुरु के चरणों में होते हैं, तो वो सब कुछ जो कुछ भी घटित होता है वो हमारे परमात्मा की मर्जी से होता है। और जो कुछ होने लगता है ना, जो परिवर्तन आपके जीवन में होने लगते हैं, और वो सब बहुत कुछ अलग ही समझाने की, कहानी समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो सेम सिमिलैरिटीज होती हैं हमारे और उनकी घर में और जो घर के बाहर है, जो कुछ भी है, महाराज की कृपा बहुत बड़ी है। इसको आप नहीं समझ सकते। सच में जिस दिन धीरे धीरे एक विश्वास बना लोगे ना, तो उसके बाद वो सब जीवन में घटित होगा जो आप कभी इन आंखों से ना तो देख सकते थे और ना ही कभी अपने विचारों से और अपने इस दिमाग से हम वहां तक, उस कल्पना तक भी जा सकते हैं, ये भी नहीं।
तो शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का इतना प्यारा सत्संग बख्शा, लेकिन उससे भी ज़्यादा कि वो सॉल कब से परेशान थी और कब उनका समय आया और कब उनको मुक्ति मिली, तो ये सब उस भगवान के हाथों में और किसी के नहीं। बाकी एक बात ज़रूर बताई है कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक तो आप उसकी जितनी सेवा कर सकते हो कर लो। उसकी मुक्ति के बाद, उसके जाने के बाद आप किसी भी तरीके से कुछ भी करना चाहो, चाहे आप कोई रीति रिवाजों के उसमें बंद कर रहना चाहते हो कि हम इनको ये करेंगे, हम इनको वो करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी करते रहो, वो आपके मन को समझाने के लिए होता है, आपके लिए नहीं और उस सॉल के नहीं। इसीलिए कहते हैं अपने समय रहते सिमरन करो, उस परमात्मा का नाम याद करो, उसका सिमरन करते जाओगे तो जब आपकी मुक्ति का समय आएगा तो वो मुक्ति आपको मिलेगी और आप फिर इस धरती पर तो दोबारा नहीं आओगे। ये महाराज का दिया हुआ बहुत बड़ा और बहुत अलग ही डिवाइन सत्संग था, जिसको इन आंखों से देखकर कहते हैं ना कि जब सब कुछ देख लेते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी अनदेखी होती हैं जो इस प्रकृति से जुड़ी हुई हमारे जीवन में हमें बहुत ही अलग अनुभव दे देती है और आगे तक लेकर जाती है। तो शुक्राना करना है हमारे गुरुजी महाराज का, बहुत बड़ा शुक्राना कि इस सावन के महीने में इतना डिवाइन सत्संग दिया और किसी को किसी सॉल को आपने बिल्कुल अपने चरणों में मुक्ति दे दी। तो शुक्राना उनका फेद, उस सॉल का फेद उस गणपति बप्पा के साथ था। वो गणेश जी को बहुत मानते थे, ये उनके कमरे में स्थित गणपति बप्पा का स्वरूप ही बता रहा है और गुरु महाराज ने उनको गणपति बप्पा के ही चरणों में स्थान दे दिया। तो इससे डिवाइन सत्संग हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी एज कोई कम नहीं थी, काफ़ी ओल्ड एज में गए हैं, सारे कार्य पूरे करके गए हैं और सच में ये सब उन्हीं के लिए सब कुछ भगवान ने रचा हुआ है। और बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हमारी समझ में नहीं आ सकती, पर शुक्राना तो करना है गुरु महाराज का कि उन्होंने उनको मुक्ति बख्शी। और सच में जब उस रब का कोई दर्शन मिलता है ना, तो उस दर्शन के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, हमारे कर्मा से रिलेटेड होते हैं, हमारे जीवन को आगे अच्छा बनाने के लिए होते हैं, हमारे जीवन में वो सब कुछ जो शायद नहीं भी है वो भी गुरु कृपा से हमें मिलने लगता है। तो ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब उस परमात्मा की मर्जी से हो रहा है और ये उन्हीं का एक बहुत प्यारा डिवाइन आशीर्वाद होता है जिसको धीरे धीरे ही हम समझ पाते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और इसके साथ ही ये भी बताना है कि गुरुजी ने ही मन में भाव दिया कि मैं ये जो सावन का महीना चला है कि हम कोशिश करें कि हम शिव पुराण का रीडिंग भी शुरू करें, और वो भी हो चुका है, आप उसको भी रेगुलर सुन सकते हो। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही हमारे अंग संग बने रहो, बस जय गुरुजी बोलते जाओ और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कभी कभी समझ ही नहीं आता कि अपने परमात्मा की जो वडियाई करते हैं, जो गुणगान करते हैं, उसके लिए शब्द भी कहाँ से लाएं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।